22/6/2026 गीत चला है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया। कब से सुन रहे हैं गीत? आदि से ही सुन रहे हैं। गीत के बोल क्या हैं? किसी ने पाया किसको? किसी ने पाया आज तक किसको? तो ये गीत के बोल आसमान आसमान कहाँ से आ गया? तुम्हें पाके, तुम्हें कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा। तुम्हें पाके हम अष्टदेव हैं, हम बड़े बड़े रत्न हैं। जबरदस्ती के क्या कह रहे हैं? और जिसने उसको ही नहीं पाया वो क्या पाएंगे भाई? सबसे मुश्किल है यहाँ तो फिर भी हिम्मत की हिस्ट्री में क्या पाने की? विश्व को जीतने की हिम्मत तो की, लेकिन सबसे मुश्किल क्या है और सबसे सहज क्या है? गीत क्या कह रहा है? सबसे मुश्किल है तुमको पाना प्रैक्टिकल, भक्ति मार्ग की तरह नहीं कि बस तुमको पा लिया और मृत्यु हो और गए। कहाँ जाके जन्म लिया कोई को मालूम नहीं, पाया? अगर तुम्हें पा लिया तो सोचो, जिसने तुमको पा लिया, तुम्हें पाके हमने क्या किया? अरे उससे बड़ा सुख कोई हो सकता है? और कहाँ भगवान आके कहते हैं मैं तुमको क्या करता हूँ? क्या बना देता हूँ? हैं जी? विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुमने भी क्या किया? तुम्हें पाके हमने, इससे बड़ा कोई सौदा है? सबसे बड़ा सौदा तुमने किया। सबसे बड़े सौदागर तुम हो। कौन सा सौदा किया? इसको हप कर लिया। अरे विश्व विश्व कहाँ लग रहा है? कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है इस विश्व की। किसको पाओ? इसको हप कर लो। 5000 वर्ष में एक ही बार आया है और पूरा चांस दे रहा है। तुम चाहो तो क्या करो? पूरा ही हप कर सकते हो। और जिसने उसको हप कर लिया तो इसकी क्या वैल्यू है? तुम्हें पाके हमने, लेकिन कंडीशन रख दी उसने। संभव ही नहीं है, मृत्यु सहज है, लेकिन उसको पाना असंभव। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला? मिलन हो ना सके एक चींटी और एक हाथी। कैसे मिलन हो? समान बनना पड़े। अगर तुमको मिलन ही करना है तो बाप समान बन के ही बाप से मिलन हो सकता है, बिना समान बने मिलन नहीं हो सकता। तो समान माना ये है धरनी। तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारी धरनी। इसको जीत लेना, ये 5 तत्वों को जीत लेना। और आसमान क्या है? हैं जी? कहाँ रह रही है आत्मा? ये पूरा ब्रह्मांड का नक्शा है, बताते हैं। जैसे तुम्हारा ब्रेन का नक्शा है ऐसे ही ब्रह्मांड है। जैसे भगवान ब्रह्मांड के बीच में रहते से तुम भी कहाँ रहते हो? इस अंडे के बीच में रहते हो। इसको जीतना, तब जाके तुम बाप समान बनते हो। चलो ये तो समझ में आता है। विश्व जीत भगवान तुमको क्या दे देता है?
लो तुम विश्व के मालिक, तुमने मेरे को जीत लिया, ये लो तुम विश्व के मालिक। लेकिन ब्रह्मांड किस लिए, कोई यूज है उसका? विश्व का तो यूज दिखता भी है, कि अनेक जन्म लेते हो तो विश्व में ही लेते हो। ब्रह्मांड का कोई यूज है कोई यूज, या वहां उड़ते ही रहोगे? अनेक दुनिया बसाई है ना, तुम्हारा यूज क्या है? ब्रह्मांड का मालिक किस लिए? तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पा लिया तो क्या क्या मिल गया? जमीन तो जमीन जिसकी किसी ने कल्पना ना की थी। तो ब्रह्मांड किस लिए? वहां रहोगे जाके, रहना तो तुम तो जमीन पे है। ब्रह्मांड किस लिए? ये तो उससे भी बड़ी प्राप्ति है। अरे अगर ब्रह्मांड को जीत लिया तो है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, चाहते क्या है, क्यों जिज्ञासा पैदा की? उड़ना है क्या हर जन्म में जाके? हाँ, जाके ग्रहों के ऊपर जा जाके उचक उचक के बैठोगे? क्यों, हमने तो जीता हुआ है ना, चैतन्य ग्रहों को जीतना है। हाँ बताओ, कोई कारण तो होना चाहिए। हाँ, विश्व का मालिक तो सबको समझ में आता है। क्यों विश्व को जीतना माना, विश्व में हमको चक्कर लगाना है, इसलिए विश्व को जीता है तो तुम्हारा चक्कर कितना सुंदर होगा, पूरा ब्रॉड ड्रामा कितना सुंदर बना दिया उसने, जन्म जन्मांतर के हीरो पार्टधारी तुमको बना दिया। लेकिन ब्रह्मांड को क्यों? और तुम्हारा चित्र तो ब्रह्मांड के जीतने का भी बना हुआ है। वो किस लिए? हाँ जी, मुख में दिखाते हैं, तो किस लिए पूछ रहे हैं हम, ये नहीं कि चित्र बताओ बना हुआ है कोई। किस लिए, कारण? कर लिया, चलो मान लो कर लिया, आज नहीं तो कल तुम कर लोगे, लगे हो दिन रात, तो किस लिए ये पूछ रहे हैं हम तो? हैं जी, तो हम तो बताएंगे, कहानी बनाएंगे। हैं? अरे शास्त्र में तुम पूरे के पूरे ब्रह्मांड की जानकारी देने वाले हो। हमारे शास्त्रों में, वेदों में क्या है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। कहां से आई वो जानकारी? लिखी किसने? विधाता ने लिखी बैठ के क्या? कौन लिखता है? हम बच्चे ही लिखते हैं। और जिसको जानकारी नहीं है क्या लिखेगा? अभी पूरी साइंस टैली करती जा रही है, पूरा ब्रह्मांड के जो नाप तोल हमने लिखा हुआ है, पूरे साइंटिस्ट भी वहीं पहुंच रहे हैं, सोचो आप। माना कोई कारण तो हो संगम युग का। पूरा खेल संगम युग का ही है ना। तो जिन्होंने विश्व को भी जीता है तो ब्रह्मांड को भी जीता है, तो उन्होंने ब्रह्मांड की फिर जानकारी कब? द्वापर युग में तुमको साक्षात्कार होते हैं। जीतते यहां हो, लेकिन साक्षात्कार द्वापर युग में होंगे। फिर तुम जो भी वेदों शास्त्रों में जिस रूप से भी है, तो ब्रह्मांड का जिक्र करोगे। कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। और सबसे बड़ी प्राप्ति है संगम युग पे। पूरी साइंस लगी हुई है, चारों तरफ ब्रह्मांड की खोज कर रही है। तो बाबा कहते हैं इनके पास तो इतना पेट्रोल भी नहीं है कि ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंच सकें। लेकिन तुम पूरे ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। क्या मतलब? नहीं जी, पूरी जानकारी ब्रह्मांड की वास्तविकता क्या है। अगर भगवान ने रचा है तो कोई कारण से ही तो रचा होगा ना। तो पूरी उसकी जानकारी कि उसकी वास्तविकता क्या है, जबकि उसमें जो तुम्हारा स्थान है, ये तुम्हारी धरनी है, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। सोचो आप। अनेक दुनियाएं बसाई हैं ब्रह्मांड में, तो किस कारण से हैं? उन दुनिया के क्या रहस्य हैं? ये शास्त्रों में भी है, मुरली में भी बोला कि अनेक दुनिया। अरे दुनिया क्या है, उनके क्या रहस्य हैं, क्या उनका यूज है? तो सोचो, कहाँ साइंटिस्ट लगे हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसी नहीं कि एक ही पीढ़ी पहुंच जाती है, वो भी क्या कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं।
और तुमने क्या किया? कौन सी समझदारी की? उसको पा लिया। हाँ? इतना आसान है ना, उसको पा लिया। हाँ? हाँ, है तो आसान, उसने बोला है आया ही तुम्हारे लिए हूँ। और तुमको सबसे पहले संबंध ही याद दिलाया ताकि तुमको एक अपनापन लगे। नहीं तो तुमको लगे कि बहुत मुश्किल है प्रभु को, भगवान को पाना, बाप रे बाप, असंभव। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नेति नेति करके चले गए और हम तो अति साधारण। ऋषि मुनि ने क्या हुआ, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, क्या बोला? नेति नेति। तुमको आके चोगा डाला, क्या बोला? हाँ, तुम क्या हो, बाकी बच्चे नहीं। हाँ, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम हो आत्मा। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम असल में परमधाम के रहने वाले। तुम्हारे से संबंध जोड़ा, एक अपनापन। और जहां अपनापन होता है तो फिर उसको पाना। और जहां बहुत दूर की चीज हो, नेति नेति, वहां तो प्रयास भी नहीं करेंगे। परमात्मा इतनी सूक्ष्म है जिसको इन आंखों से ही नहीं देखा जा सकता, उसको क्या पाओगे भाई? अगर ज्यादा बुद्धि चलाएंगे तो क्या सार निकलेगा? जो इन आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, तुम उसकी पाने की बात करो। ऊपर से जाएगी नहीं जाएगी? और वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया। और हमको एक कल्पना भी तो दी है, बार बार दी है, तुम बच्चे बाप समान बनते हो। तुम बाप समान ही नहीं बने तो तुमके ऊपर से जाएंगी बातें, तुम्हारे लिए नहीं है। जो इतनी हिम्मत रखें कि हमको क्या बनना है, बाप समान बनना है। साइंस यही मानती है। कहाँ से उत्पत्ति हुई है पूरे ब्रह्मांड की? तुम उसी शून्य में प्रवेश करने के तुम्हारी बुद्धि में आया। अगर इसको पाना है तो क्या करना पड़े, हृदय गर्भ शून्य में जाके क्या बना लो इसको पूरे को, सोने जैसा बना लो, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और ये सबसे असंभव बात है। लेकिन तुम्हारा साथी कौन है? सच्चे दिल पर साहब राज। तुमने आगे पीछे नहीं देखा। नेति नेति तुम्हारी समझ में नहीं है, ये तो नेति नेति करते हैं, क्यों प्रयास करना? लेकिन संबंध जोड़ के तुम्हारे अंदर बीज था और तुम शुरू हो गए क्या करने के लिए, समेटने के लिए। समेटने की ताकत होगी ना तुम्हारे में, तभी तो तुम्हारे में बीज डला कि क्या करूं मैं, समेट लूं किसको, इस विस्तार को, जो कंटिन्यू फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या है, लगातार फैलाव हो रहा है। जब अंत होगा तो वैसे का वैसे ही सिमट जाएगा, ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं। कि जैसे इसका फैलाव लगातार हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा ये वैसे का वैसा ही सुकड़ जाएगा। तो अभी क्या है, सृष्टि का अंत है। तो अगर तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है तो ये पूरा ब्रह्मांड तुम समेटोगे नहीं समेटोगे? वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अरे आत्मा सो परमात्मा होता है क्या? लेकिन अगर तुम सिमट जाओ, उस पॉइंट में सिमट जाओ, तो तुम कैसे बन जाते हो, बाप समान बन जाते हो। पूरा ब्रह्मांड को किसमें समेट लेते हो? पूरा ब्रह्मांड जैसे कि सिमट जाता है। वो गलत नहीं कह रहे, यह हकीकत है, शास्त्रों से निकली है। और वो सब यादगार संगम युग की है। इसे तुम्हें पाके चींटी क्या बनने जा रही है? हिम्मत तो चाहिए। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। अगर कोई हिम्मत ही ना रखे तो भगवान का आना भी मतलब ही क्या रहा? भगवान इस धरा पे आया, 100 वर्ष होने जा रहे हैं, आया और गया। सार तो निकला ही नहीं, गीत तो बहुत गहरा है। विश्व का मालिक हम बनने जा रहे हैं, शरीर छोड़े और गए, हवा निकल गई, ये बने विश्व के मालिक।
प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर बात अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। इसलिए कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप, कि अगर पाने की तुमने हिम्मत रखी है कि तुमको पाके ही छोड़ेंगे, हम शरीर भी नहीं छोड़ने वाले। क्या चैलेंज किया तुमने? कोई हमारा शरीर छुड़वा के दिखाए, जब तक क्या ना कर लें। इसलिए तुमको पहले से वरदान दे दिया, कौन सा? आयुष्मान भव। कब? ऐसे ही आयुष्मान भव अरे कब? जब अभोक्ता है तब आयुष्मान। तो ढेर सारे अभोक्ता हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं अभोक्ता बनकर, कहाँ से आयुष्मान भव है वो? है 90-100 वर्ष में शरीर छोड़ देते हैं ऐसे दुनिया में भी हैं, सिद्ध पुरुष हैं जो ना खाते हैं ना पीते हैं तो भी ज्यादा हाँ ठीक है, कोई और लंबी आयु भी रहे होंगे कोई लेकिन हाँ उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लेकिन तुम्हारे साथ भी अगर ये घटना घट रही है तो कैसे? हैं जी? कैसे? क्या उसमें खास क्या है? ऐसा कौन सा अमृत पीते हो तुम जो गला ही घुट जाए दूसरे पीने वालों का? ये है प्रैक्टिकल। जितना जितना आत्मा पावरफुल होती है, जितना इसमें संकल्पों का विस्तार हो रहा है, उतनी ही कमजोर है आत्मा जो ब्रह्मांड का लगातार फैल रहा है। तुम आत्मा का भी जितना विस्तार कंटिन्यू सोचो, बिना संकल्प के आत्मा रहती ही नहीं, लगातार वे वजह का क्या कर रही है? विस्तार कर रही है। चलो तुम कोई बिजनेसमैन हो, कोई तुमको प्लानिंग दी हुई है, गवर्नमेंट नहीं दे दी, चलो ठीक है, समझ में भी आता है, हा? बेवजह का कोई कारण नहीं है कि लगातार क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है लगातार। तो सालों से लगे हो, जब तक शरीर नहीं छोड़ते लगे ही रहोगे तुम। अब तुम इनको समेटने चाहते हो कि इनको समेटे बिना क्या नहीं है? तो अमृत की बूंदे माना निसंकल्प। जितना जितना निसंकल्प होते हो तुम, जैसे कि क्या कर रहे हो? समेट रहे हो। सबसे बड़ी पावर है निसंकल्प अवस्था। और इससे ऊपर कोई सिद्धि नहीं है। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया, साइंटिफिक है, तुम्हारी लंबी आयु का वरदान कहाँ छुपा है? तुम्हारी निसंकल्प अवस्था में छुपा है। सुंदर सुंदर चिंतन से नहीं, सुंदर चिंतन से तुम्हारी मृत्यु अच्छी हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। जब प्रभु चिंतन होता है, सुंदर चिंतन होता है, तो भावनाओं का फल मिलता है। जो अच्छे भक्त होते हैं किसी भी धर्म में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उनका अंतिम समय कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। क्यों? चिंतन बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन तुम चिंतन से भी पार, एकदम निसंकल्प, इसको कहेंगे जीतना। तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। क्या क्या मुट्ठी में आ जाए? मृत्यु तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। हाँ, जब चाहो तुम शरीर छोड़ सको, अगर ना चाहो तो कोई ऐसा कारण नहीं बन सकता, कोई ऐसा प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे बड़ी से बड़ी युद्ध शुरू हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वार भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं छूट सकता, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। वो तभी संभव है जब जितना जितना आत्मा पावरफुल बनती जाती है तो क्या करेगी? तो अपने शरीर को सुरक्षित करती जाएगी, अपने 5 तत्वों को सुरक्षित करेगी। आत्मा पावरफुल अर्थात जितने संकल्पों की गति कम होती जाती है उतना ही आत्मा पावरफुल कहलाती है। तो बाप समान बनना अर्थात विश्व को भी जीतना, तो पूरे ब्रह्मांड को भी जीतना। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे? बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम, चिंता मत करो, कितना भी विस्तार है, क्या है? तत्वम, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो, लेकिन जितना विस्तार है तब नहीं। ओम शांति पहले क्या कहा? मैं भी क्या हूं? जैसे मैं हूं वैसे तुम हो। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो। जितना भी विस्तार है ये समेटा जा सकता है, अगर तुमको क्या समझ आ जाए कि मैं शांत स्वरूप हूं। ये विचार क्या करते हैं?
अशांति फैलाते हैं। जितने अधिक विचार हैं उतनी ही अधिक अशांति, जितने कम विचार उतनी ही शांति। इसलिए तुम क्या हो? शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम भी मास्टर पतित पावन हो। कब? अगर उस स्वरूप में टिक जाओ। कौन से? अगर शांत स्वरूप में टिक जाओ तो ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। क्योंकि संस्कार होते हैं ना, अपनी अपनी तरह के संस्कार हैं। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। तुम बच्चे जानते हो। कैसे हैं बाबा? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप जो सागर है। कैसे हैं बाबा? अपनी पहचान दी है ना, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। लेकिन क्या हूं? सागर हूं। और जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं। ऐसी कोई जानकारी है सृष्टि की जो बाप के पास ना हो? तुम्हारे को तो ठीक है, सार रूप में जानकारी दे दी तुम्हारे चक्कर की। लेकिन ऐसी बहुत माने जान सृष्टि में जो भी जानकारी है किसके पास है? मैं ज्ञान का सागर हूं। और तुमको क्या टाइटल देते हैं भविष्य का? मास्टर ज्ञान का सागर। क्या मतलब? जो भी जानकारी है वो प्रैक्टिकल तुम जानते हो, तब मास्टर ज्ञान सागर। क्या करोगे? इनका क्या यूज है उनका? अभी तो बताया था। हाँ, शास्त्रों में जो जानकारियां जाती हैं तुम बच्चे भी समझेंगे। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, गोया नदियां ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वाह, बड़ी बड़ी नदियां हैं। बड़ी से बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। बड़े से बड़ा तालाब सरोवर ज्ञान मानसरोवर। वह है जड़, तुम हो चैतन्य। सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनाई है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। क्यों बच्ची ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। वो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में, तू तो गुड़ी रह गए, चेले शक्कर बन गए। तो बच्चियों को नहीं तो क्या मालूम होता? सभी गुड़ से क्या निकल सकती है? चीनी निकल सकती है। तो बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। और ज्ञान सागर से ज्ञान की ही नदियां निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। किससे बनाते हैं कैनाल? पहले क्या किया जाता है? डैम बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? उसके लिए पानी को रोका जाता है और फिर वहां से निकाली जाती हैं नहरें। विनाश के कितने काम आने वाले हैं ये, क्या बड़े बड़े डैम्स। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यह ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज भाग्य देते हैं, राज्य भाग चलाने के लायक बनाते हैं। देते हैं किनको? पहले इस लायक बनाते हैं चलाने के, पवित्र बनाते हैं।
बुलाते भी हैं, हे पतित पावनों। माना अगर तुम लायक नहीं हो और तुम्हारे हाथ में दे दें तो सोचो क्या हो जाए, भगवान का भी क्या हो जाए, नाम बदनाम हो जाए। इसलिए पहले लायकात देते हैं, लायक बनाते हैं। तो बुलाते भी हैं पतित पावनाओ, यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। क्या गाते हैं जब पतित पावन आओ, जब कहते हैं हे पतित पावन, तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। कृष्ण को मानेंगे तो एक धड़ा होगा, लेकिन भगवान तो पूरे विश्व का है। तो बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है, तुम जानते हो। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। कौन? निराकार शिव बाबा किस लिए पढ़ाते हैं? तुमको आप समान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ। क्या? विनाश दिख रहा है और बढ़ता जाएगा, लेकिन फाइनल पहले क्या हो जानी है? स्थापना पूरी होनी है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा कर्तव्य करते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। किस लिए? अनेक धर्मों का विनाश हो तब तो देवी देवता धर्म की स्थापना हो। सभी क्या कहते हैं, जितने ब्रह्मा कुमार को, अरे हम देवी देवता धर्म के हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके संस्कार के हिसाब से वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। इसलिए क्या करते हैं? शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र है। वाह, क्या दिया है तुमको? चक्र। क्या मतलब है जी? स्वदर्शन। जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया है तो यहाँ भी क्या करेंगे? पूरा स्वयं का दर्शन करेंगे, स्वयं स्थिति में पूरी तरह टिकेंगे। ये तुम्हारी निशानी है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व के मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। क्या? स्वर्ग का मालिक सो सतयुग का मालिक। ये क्या कह रहे हैं? स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक। कितना अंतर है? स्वर्ग का मालिक सो सतयुग का मालिक है, या स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक है? बोलो। विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक। वो तो कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं मैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। स्वर्ग का मालिक तो सतयुग का मालिक। तो क्या हो है जी? विश्व के मालिक। कैसा गलने जा रहा है विश्व, सड़ने जा रहा है, इस विश्व के मालिक है। ये तो जैसे कि बहुत बड़े तुमको नरक की सौगात मिल गई। ये जो विश्व है, जो विश्व रहने के काबिल ही नहीं बचेगा आगे चल के, जो फाइनल वर्ल्ड वार होगी, तो ऐसे विश्व का मालिक बनना चाहेगा कोई? लेकिन है जी, अपना तो अपना गांव है वो। भले ही छोटा सा है, लेकिन वो अपना है, अपनापन है। तो विश्व क्यों बोला? वही अपना विश्व है। अच्छा, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी जहां जहां सेंटर पे रहते हैं वही उनका विश्व है, कि सेंटर को जीते हुए है, विश्व को जीते हुए हैं। वहां जितनी भी आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं इस सृष्टि की, इतनी पावरफुल आत्माएं हैं कि वहां से चारों तरफ उनकी तूती बोलती है। क्या है? विश्व कब कहेंगे? जब क्या कहें? कृष्ण क्या कहेंगे उसको? क्या है वो जहां ये रह रहे हैं?
पैराडाइज है। मुसलमान क्या कहेंगे? वो जन्नत है। और हिंदू क्या कहेंगे? वो बैकुंठ है, वो स्वर्ग है। तो लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। तो जब सबको मालूम हो, अपनी अपनी भाषा में उसकी महिमा करें, लेकिन एक भी पतित वहां जा नहीं सकता। इसलिए कहा स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। ये बातें भी एक्यूरेट बुद्धि में कब बैठती हैं? जब जितना जितना मन मनाभव होते जाते हैं उतना ही एक्यूरेट तुम्हारी बुद्धि में बैठती जाती हैं। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। कौन सी? मन मनाभव। हर घड़ी तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल बोलता है। घड़ी अर्थात हर आधे घंटे में क्या होता है? घड़ी घड़ी तुमको सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, यह तो मुख्य है ना। और पॉइंट्स भूल जाए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन क्या ना भूले? बाप की याद ना भूले। बाप ही पतित पावन है। यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे क्या, इसलिए तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो तुम थे वही बनने जा रहे हो। ये निश्चय का खेल है। अगर हम सतो प्रधान थे तो कल को कैसा बनने जा रहे हैं? सतो प्रधान बनना ही है। अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। जब तमो प्रधान पतित हो जाते हैं तो फिर सतो प्रधानता नहीं है, तो मन बुद्धि निसंकल्प होने में बहुत कठिनाई जाती है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ती है, धीरे धीरे क्या होगा? निसंकल्प अवस्था सहज बनने लगेगी। फिर कहेंगे सतो प्रधान स्टेज को पकड़ा। तो अब तमो प्रधान पतित बन गए हो, 84 जन्म पूरे किए हैं, पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो, तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। बिना सतो प्रधान बने उस पवित्र दुनिया में कोई जा नहीं सकता। या तो यहाँ पवित्र बनो, नहीं तो फिर शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में पवित्र बन के या तो उस दुनिया में फिर आ सकते हैं। तो निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। जिन जिन दुनिया में तुमको जाना है तो वो क्या है? दोनों ही दुनिया पवित्र है। इसलिए पवित्र बने बगैर ना तो परम धाम जा सकते हैं, ना नई दुनिया में आ सकते हैं। अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। क्या? ये पूरी सृष्टि है। उस सृष्टि में ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सूक्ष्म वतन और ब्रह्मांड में अंतर क्या है? यह है पूरी सृष्टि। हाँ, क्या अंतर है? अलग अलग बोला ना। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है पूरी सृष्टि में। हाँ? क्या चीज? ये कहाँ बोला? हाँ? ब्रह्मांड को इन आंखों से देख सकते हो, स्थूल आंखों से, लेकिन सूक्ष्म वतन को इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए ब्रह्मांड की खोज जो साइंटिस्ट कर रहे हैं वो स्थूल में दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन सूक्ष्म वतन नहीं दिखता। इसका मतलब सूक्ष्म वतन है जरूर, लेकिन उसको स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए? दिव्य नेत्र चाहिए, सूक्ष्म नेत्र चाहिए। तो सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सत्युग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होगी। वहां है ही एक धर्म, फिर धीरे धीरे उसका फैलाव होता जाता है, अनेक धर्म होते जाते हैं। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, वह सब झूठ है। तो यादगार कहाँ का है वो सब कि सतयुग में भी दैत्य थे, त्रेता में भी रावण था? कहाँ का यादगार है?
संगम युग का याद है, शूटिंग पीरियड का यादगार है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। क्या स्थापन करने के लिए? बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहमदिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे ना सके। हठ योगी भी अथाह हैं। आत्मा के लिए कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। उन्होंने आत्मा को निर्लेप क्यों बोला, जबकि शरीर तो कुछ भी भोगता नहीं। भोगती कौन है? आत्मा, शरीर के द्वारा। लेकिन आत्मा को निर्लेप क्यों बोला? हैं जी? संगम की यादगार मतलब कौन सी स्टेज है? हाँ, जब कर्मातीत अवस्था होती है, जब तुम बाप समान बनते हो, उस वक्त आत्मा क्या है? कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। उस वक्त वो निर्लेप है, कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं लगता। तो आत्मा में ही खाद पड़ती है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करता है। यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे। महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके। अभी सैपलिंग लगता है किसका? पावन दुनिया का। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं। कहाँ देवी देवता धर्म की सैपलिंग और कहाँ ये जितने भी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में छोटे छोटे क्या हैं? ये मठ पंथ हैं, टाल टालियां। इनमें कोई मेहनत थोड़े ही लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। जिस धर्म से कन्वर्ट होने वाली आत्मा है उस तरह का वो मंत्र देती है। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये है असली वशीकरण मंत्र। कौन सा? मन मनाभव। क्या करते हो तुम? 5 विकारों को वश में कर लेते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, थोड़ा बहुत नहीं। तुम्हारा ये संगम युग पे जो प्राचीन राजयोग है बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। किसने सिखाया है ये? स्वयं बाप आके सिखाते हैं। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बीके तो यहां ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। अच्छा, क्यों अपने साथ क्यों नहीं रखता? क्या बोला? बीके तो यहां ही होंगे ना। फिर क्या बोला? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। हाँ जी, साथ ही तो हैं। बोल क्या रहे हैं वो? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। कुछ नहीं। हाँ जी,
माता पिता दोनों के, फिर सुनो, प्रजापिता तो हो सकता है अच्छे से ना सुना हो तो थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दें। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ना जब प्रजापिता चला जाएगा तो उसके बच्चे ऐसा नहीं साथ में ही चले गए हैं। क्या बोला था 67 में, ये हम जिन्स हैं बुढ़िया हैं, तो लेकिन कहाँ रह रही हैं? हाँ, ब्रह्मा के साथ। तो ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर उथल खाएंगे, वाह, जैसे बीमारी उथल खाती है ऐसे तुम भी क्या करोगे, उथल खाओगे। बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो फिर देवता क्षत्रिय। आप बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। कितनी छोटी सी बात है, इतना भी नहीं कर सकते तुम तो सोचो। यह भी तो बुद्धि में है बाबा, हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, अंडरलाइन क्या, इसका मतलब 84 लाख का भी हिसाब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। तो किस लिए है ये 84 लाख और तुम्हारे 84 जन्म, किससे कनेक्टेड है ये 84 लाख? हैं जी? हाँ, तुम्हारे 84 जन्मों से कनेक्टेड है। जितनी भी कनिष्ठ योनि है उतनी बाद में आएंगे, जितनी भी श्रेष्ठ योनि है वो पहले आएंगे। तो कोई को पता नहीं, 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। अगर मनुष्यों के भी 84 लाख योनियां हैं तो कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्यों को कभी परम पिता गॉडफादर नहीं कहा जाता। गॉडफादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, असुल नाम उसका क्या है, शिव, और तुम्हारा असुल नाम क्या है, आत्मा। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं, शरीर बिगड़ थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, इनको तो अपना नाम है, मेरे शरीर का कोई नाम नहीं है, ना मैं पुनर्जन्म में आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इनको भी मालूम नहीं पड़ता। कितना सुंदर पॉइंट है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं तो इनको भी मालूम नहीं पड़ता है। तो जिनको मालूम पड़ता है, जैसे दादी के तन में आते थे या जो भी ऐसे पार्ट चल रहे हैं, तो बाप है क्या? हाँ, पावरफुल आत्मा है, अव्यक्त आत्मा है, लेकिन बाप का पार्ट नहीं है। तो इनको भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख ही नहीं है किसकी, शिव की आने की कोई तिथि तारीख ही नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूं। अभी रात है ना, क्या कब आता हूं? कल्प के अंत रात में, अभी रात है ना, तो कहाँ आएंगे आप, या आ चुके हैं? यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूं पतित दुनिया अर्थात दिन, पतित दुनिया अर्थात दिन बनाने। रात जब पूरी हो तब फिर दिन शुरू हो। यह भी नहीं जानते हैं कि बाबा ने कब प्रवेश किया। कितनी बड़ी बात है। इसी का ये जितने भी बताते हैं, जो भी साक्षात्कार की बातें हैं, वो प्रवेशता नहीं है। क्या है वो सब? वो कोई बाप की प्रवेशता नहीं है। जो भी ये अनुभव सुनाती हैं, ऐसे प्रकाश दिखा, ये दिखा, वो दिखा। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया,
ये आज पूरे विश्व में मुरली सुनाएंगे, लेकिन इसका अर्थ समझती हैं? सोचो आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ये। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया किसने? ब्रह्मा बाबा ने। इसका मतलब विनाश का साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि शिव ने प्रवेश किया। बहुत ध्यान में जाते थे, वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। सोचो, ध्यान में जाने वालों की भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं वो सब कुछ सर्वज्ञ हैं। ध्यान रखना, वो आत्माओं की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जितनी भी ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में ट्रांस में जो कुछ भी उनको दिखाया जाता है वो भगवान का द्वारा नहीं है। हाँ, वो दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कौन? जो ध्यान में जाते हैं, ये जो ध्यान उनको जो साक्षात्कार करवा रहे हैं वो नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय, कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। वाह! किस समय, कितने मिनट आदि, कितने मिनट आदि, किस समय। मुरली में क्या बोला है? जी हाँ, 12:01। लेकिन पहले क्या बोला? उससे पहले लाइन क्या थी? 1 सेकंड। लेकिन सेकंड सेकंड तो गिनती कर ना सके। उस सेकंड में तुमको कोई ऐसा विशेष अनुभव तो होता नहीं। 1 सेकंड कितने समय का होता है? 21 दिन का। तो बोला सेकंड सेकंड तो कोई गिनती कर ना सके, लेकिन फिर 1 मिनट निकालते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं तो हूं ही निराकार। अब तुम्हारे 1 मिनट का ही आवाहन होने जा रहा है। क्या है ये? 1 मिनट कब पूरा हो जाएगा? 27 में 1 मिनट पूरा हो जाएगा। कि अगर शिव बाबा का 1 सेकंड 21 दिन का है तो 1 मिनट कितना? 60 गुना अधिक, लगभग 1250 दिन। अगर 24 से उजाला शुरू हुआ है प्रैक्टिकल में तो शिव जयंती कहेंगे, तो उससे 1 मिनट बाद फिर मुरली के हिसाब से कृष्ण जयंती कहेंगे। तो बाप कहते हैं, मैं तो हूं ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़े ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं फिर चला जाता हूं। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। मुरली सुनाते हैं, जो थोड़ा बहुत ऊंचा करना होती है, और ज्यादातर क्या बताते हैं? मनमनाभव। बाकी जो विस्तार करता है कौन? ब्रह्मा बाबा। तो मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूं। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते करते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूं, तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी से स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है। यहां आकर थोड़े ही रहना है। सब यहां भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहां रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहां ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। तो दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। वृद्धि को पाते जाएंगे तो ब्रह्मा को चिंता है, इसकी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। पूरे विश्व को संदेश देना है तो कितने आएंगे? हैं?
तो सब मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हो, इस समय तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ढेर के ढेर ब्राह्मण बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। मिरुआ मौत मलू का शिकार। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना है। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे, 76 सामने है। जब ये मुरली चल रही है तो 76 तक सबको आना है, पूरे विश्व को आना है, तो मैं कैसे संभालूंगा? तो कितनी चिंता लगी हुई है। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। 76 में कितना बड़ा ड्रामा हो जाएगा तुमको क्या मालूम। वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो मन मनाभव। सोचो, ये है भगवान के महावाक्य है, वो है ब्रह्मा भाव के महावाक्य। और स्थान खरीदो, बड़ा स्थान को, क्योंकि 10 साल में तो सबको आना है। इनको कहेंगे बच्चा बुद्धि। और भगवान क्या कहते हैं, अरे जितना आते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, तुम क्या करो, बस मन मनाभव, तुम इनमें बुद्धि मत खपाओ। इसलिए क्या कहा, वेट एंड सी। वहां 76 में कितना बड़ा विनाश होने तुमको थोड़ी मालूम। तुमको चिंता लगी है कि 76 तक पूरा विश्व यहीं आने वाला है, तो तुम पढ़ते रहो मन मनाभव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था को जाना है, सतो प्रधान बनना है। मकान वकान की चिंता नहीं करनी कि जमीन खरीदे मकान बनाए, है ये किसका काम है? ऊपर वाला जाने, उसके बच्चे हैं। नहीं तो टेंट लगाओ सबसे मस्त, आने आओ, नहीं तो भगो। तुम क्या बनो, तुम क्या करो? हाँ, तुम अपनी कर्मातीत अवस्था, तुम इस पचड़े में मत पड़ो ब्रह्मा कुमारी की तरह। है तो सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं। कौन सी? ये नई दुनिया से पूछो। क्या बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, अति सहज है। सिर्फ मेरे सहज से तुम मुस्कुराए, फिर उन्होंने क्या बोला, अति सहज है, और ज्यादा मुस्कुराओ जरा तुम। है हद हो गई। देखो, गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना। तुम भी जब बाप को याद करते हो तो चिल्लाते हो ना, है या सहज याद आ जाती है? गाय के मिसाल क्यों दिया, चिल्लाना थोड़ी बोलना था, ये वहां सहज ही याद आ जाती है। क्या करता है जब माँ याद आती है, चिल्लाता है। तो तुम भी क्या है, कितनी छोटी सी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठती कि जब जब तुम याद करोगे तब तुम चिल्लाओगे। तुम चिल्लाओगे तो बाप को आकर्षण होगी तुम्हारे, इसलिए बार बार चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। दिन बोलो हम तो वैसे ही चिल्लाते ही हैं, आप बाबा आपके बोलने की जरूरत नहीं। तो वो क्या बोलेंगे, मैं गाय है तो जरूर तुमको बार बार निहारते होंगे। जितना तुम चिल्लाते उतना तुम्हारी तरफ देखते हैं। वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियां मारी ना। क्या तुम बच्चों ने निराकारी स्टेज में जाने के लिए क्या की हैं, रड़ियां मारी ना। आगे चल तुम बहुत चिल्लाएंगे। क्या नहीं नहीं भाई, दोबारा पढ़ते हैं। वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियां मारी ना। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे। तुम नहीं, जबरदस्ती। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। सोचो कब याद करेंगे? हैं तुम अभी चिल्ला रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, जो आपने को बढ़िया क्या समझ रहे हैं, हम तो बहुत सुख शांति है। चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे, इसका मतलब तुम्हारी याद बढ़नी है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जितनी भी ये स्थिति परिस्थिति है, ये तुम्हारी याद को बढ़ाने के लिए है, कृपा है। तुम बच्चे तो अब जानते हो बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बम्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी हैं मौत से, फिर भी बम्स बनाना तो बंद नहीं करते। इतना मसाला है तो भी बनाते ही जाते हैं। बम्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाएं। चीज बनाने में टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर
शुरू शुरू में इन्वेंशन की एटॉमिक बम में, उसके बाद अभी कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बम्स भी कोई थोड़े ही बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। किस लिए बनवा रहे हैं बम? शंकर के प्रेरणा से बने हैं। किस लिए? इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का, देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे से वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं सब बीके तो यहाँ ही होंगे। हाँ जी, बीके तो यहाँ ही होंगे। हाँ जी। फिर बोला उससे पहले क्या था वो पूरा पढ़ो ना। हाँ, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। अरे पूरा, हाँ। और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। उससे भी पहले जो वो उसको ये तो जो पॉइंट को ऐसे कैसा नोट किया करो। उसमें पहले बोला है तुम हो प्रजापिता के क्या हो। हाँ, प्रजापिता का जिक्र पहले किया, उसके बाद फिर जिक्र किया ब्रह्मा का, उसके बच्चे उसके साथ। माना उसके साथ ही रहोगे। हो तुम किसके बच्चे? प्रजापिता हो तुम प्रजापिता के बच्चे, लेकिन किसके साथ हो अभी? ब्रह्मा के साथ। इसका मतलब प्रजापिता चला गया। क्यों बाद में ऐड किया? शुरू से एडिशन क्यों नहीं हो गया प्रजापिता का? जी। और वो भी बाद के 2 चित्रों में। पहले चित्र कब तैयार हो गए थे? 61 में। हाँ, 60 के आसपास। वो लास्ट के चित्र 66 लास्ट तक। तो उन 2 चित्रों में ही एडिशन करवाया। तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए। लेकिन फिर कहाँ रहे हुए हो तुम? प्रजापिता अगर चला गया तो तुम ब्रह्मा के साथ रहे हुए हो। हाँ जी, पर यहाँ पर पॉइंट में पहले ब्रह्मा का ही जिक्र है वैसे। हाँ जी, पॉइंट ऐसा ही है। वहां उस पे पढ़ो, उस पे उसमें आएगा पॉइंट, इसमें तुम्हारे लिखने में नहीं। उसमें भी वही है, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हाँ, के तो यहाँ ही होंगे ना। अरे उससे पहले पूरा पढ़ो ना। प्रजापिता क्या बोला है? प्रजापिता बाद में है भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, बोलो। फिर प्रजापिता है। हाँ हाँ, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हाँ यहीं जी, से पॉइंट शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, फिर कहा बीके तो यहाँ ही होंगे ना। हाँ फिर कहा प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही रहेंगे। हाँ, माना प्रजापिता के ब्रह्मा के बच्चे जो है रहेंगे किसके साथ? हाँ, माना हो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन अगर प्रजापिता नहीं भी है, लेकिन तुमको रहना कहाँ है? ऐसे ही बाबा ने भी बोला था कि जब वो चला गया तो वो कहाँ रही? तो वो तो वहीं परिवार में ही रहे ना, परिवार को छोड़ के थोड़ी जाएंगे। हाँ जी। फिर दूसरा आज ये बोला ना कि बाप जो है वो रात में आते हैं। हाँ जी, बाप जो है वो रात में आते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। फिर आपने कहा कि रात अभी है, मतलब वही पॉइंट में ही आया रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। हाँ जी, तो क्या हो गया? फिर आपने कहा आया कि नहीं आया? हाँ जी, तो बाबा तो खुद ही बोलते हैं शिव जयंती मनाते हैं तो भक्ति मार्ग की है। अगर वो आया है तो क्या हो जाए? सिद्ध हो जाना चाहिए। उसका जो कर्तव्य सिद्ध हो जाना चाहिए। वो कहते हैं मैं तुमको पति से पावन बनाने आता हूँ। अभी कोई भी छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हम पावन बन गए। इसका मतलब अभी नहीं आया है। हाँ, याद कर रहे हैं उसको, लेकिन अभी प्रैक्टिकल उसका कर्तव्य नहीं हुआ है। शिव जयंती कब कहेंगे? जैसे बाप है वैसे बच्चे जब हों। बच्चों का और बाप का जन्म एक साथ, तो अभी बाप समान बने कहाँ हैं जो शिव जयंती कहें? उस समय पर जब प्रजापिता ब्रह्मा चले गए थे, हाँ जी, उसके बाद आपने कहा कि बुढ़िया जो होंगी वो यही ब्रह्मा के साथ रहेगी। वो तो एक मुरली का पॉइंट है अलग से। वो बाबा ने एक बार क्लैरिफिकेशन दिया था, ऐसे दिल पे नहीं लेना। नहीं, वो क्या पॉइंट था वैसे? मेरे को भी नहीं मालूम, वैसे ही निकल गया।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब वो बूढ़ियां हैं तो बाबा ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, बूढ़े कब कहलाते हैं? जब वानप्रस्थ होते हैं। कितने वर्ष? 60 60 वर्ष। वर्ष। तो 66 में कितने साल के हो गए? 60 वर्ष। 60 वर्ष लगभग। हाँ 60 वर्ष। तो वो आत्माएं आदि से चली आ रही होंगी आपके साथ। तो नहीं 30 वर्ष पीछे चले जाओ तो कितने वर्ष हुए? 30 वर्ष के 30 वर्ष और 30 वर्ष और पीछे चले जाओ तो भी जन्म हो गया है ना। फिर उनकी डेथ की हिस्ट्री भी निकल आएगी। बायोग्राफी। बूढ़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, बूढ़े की नहीं। हाँ जी। तो उनके साथ और भी आत्माएं होंगी ना भाई साहब, सिर्फ बूढ़ियां थोड़ी होंगी। वो जो नई बच्चियां बैठी हैं ये तो सेवा की आदि हैं। हाँ वो बूढ़ियां तो स्थापना की आदि हैं। दोनों में अंतर है। दादियां तो बेचारी छोटी छोटी हैं, तो वो हैं सेवा की आदि, बूढ़ियां हैं स्थापना की आदि, वो हैं बाबा की हम जिन्स। तो ये लोग जब आए, मतलब 30 साल आपने बोला पीछे जाओ, तो 36 37 में ये लोग छोटे छोटे होंगे जो सेवा के उनके आदि। पूछो ना, सबसे बड़ी थी जानकी रहे, सबसे बड़ी 16 का उसका बर्थ है, तब जाके 100 वर्ष उसके मनाए। सबसे बड़ी थी। मम्मा का तो फिर भी उसके 4 साल शायद छोटी थी, बाकी तो सब और छोटी हैं। वो तो छोटी छोटी हैं। तो जब यज्ञ की स्थापना हुई तो इनके तो बच्चे ही थे बेचारी सब। लेकिन जो परिवार समर्पित हुए थे वो बच्चे थोड़ी थे, उन्होंने तो सब नज़ारे देखे। उनको ही तो बोला जो तुम इन आंखों से देख रही हो ये तुम प्रैक्टिकल देखोगे। ये मुरली में आया ना, जो तुमने साक्षात्कार में देखा वो तुम आगे चल के प्रैक्टिकल में देखोगे। तो वो जो उस वक्त आत्माएं थी, जो 14 वर्ष में खेल चला है जो साक्षात्कार की लीला चली है, तो वो सब वहां पे थी वो बची। हाँ जी। सर एक क्लास में ऐसे बाबा ने ऐसे बोला था कि जो साक्षात्कार की बात है ना, हाँ जी, वो बाबा ने मतलब आदि में भागीदार ने, हाँ जी, पहले ब्रह्मा बाबा को बताने से पहले ये ठीक है, अष्टदेवों के साथ डिस्कस किया होगा। ठीक है, ऐसे बोला था। ठीक है, मतलब वही जो आदि की आत्माएं साथ में थी ठीक उनके है, साथ। ठीक है। तो ये कहाँ तक सही है वैसे? और सही गलत को अपने को क्या लेना, अपन खाओ बैठ के हैं। यार बीज तो आदि में ही डलेगा ना, आदि से अंत अगर होगा तो बीज कहाँ से डलेगा? सीधी सी बात है ना। अगर आदि से अंत होना है तो अंत में जो कुछ भी सामने आ रहा है इसका ये आदि में था। तो सृष्टि का ही कायदा है ये, आदि से अंत। तो यज्ञ के आदि किसी को भी नहीं मालूम, इतना गुप्त था, है ना। आदि का रहस्य तो टोटली गुप्त था ना, लेकिन अंत में जरूर आदि प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अंत में जो जो भी प्रत्यक्षता होगी वो जरूर आदि में थी, लेकिन आदि में बहुत सूक्ष्म रूप था। हाँ साक्षात्कार भी होते हैं, साक्षात्कार सूक्ष्म रूप है। अगर निश्चय बैठ जाए साक्षात्कार के आधार से तो कितनी बड़ी बात है। उस निश्चय के आधार से आप अपने वो तपस्या करते हैं, निश्चय बुद्धि बने रहते हैं, वो तुमने बीज डाल लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट बर्थ लेके वो प्रैक्टिकल करती हैं, इसलिए कहेंगे आदि सो अंत। अच्छा ये जो अभी ऐसे बोला ना कि ब्रह्मांड को की जानकारी किस लिए चाहिए? हाँ जी, शास्त्रों में लिखे। ठीक है। फिर शास्त्रों में लिख के फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? इनसे मिलो। माना कम से कम शास्त्रों को मालूम तो पड़े ये है क्या। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जब अगर भगवान है तो हम सार रूप में क्या कहते हैं सबके सब, ये जितनी भी सृष्टि है भगवान की रचना है। अरे भगवान की रचना हम कम से कम पढ़ें, इसके बारे में जानकारी चाहें तो कहीं तो होनी चाहिए। हम वहां पहुंच सके नहीं पहुंच सके, लेकिन इस सृष्टि की अब हमको जानकारी चाहिए तो कहाँ जाए कि भगवान ने रचना कैसे रची, कब रची। हाँ ये सारों है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो ऐसे ऐसे ये वो जो बिग बैंग थ्योरी जो भी उससे जोड़ देंगे, लेकिन कैसे विस्फोट हुआ आदि में, तो पूरा हमारे वेदों में ये चीज है। तो वेदों में क्यों डाला? क्योंकि हमको जानकारी चाहिए होंगी आगे चल के। अरे जानकारी चाहिए होंगी तो आगे चल के पता नहीं बीच बीच में कैसे कैसे जो द्वापर और कलयुग में कैसे कैसे पार्ट चले हैं। अब जाके जिनको आगे चल के जो कितने वर्ष पहले वो कौन हुआ था है जिसने पहले अपनी जन्म पत्री निकाल ली थी, आर्यभट्ट। अब उसको कैलकुलेशंस आ रही हैं, अब दूरी, जबकि वहां तो ऐसे साधन भी नहीं थे। तो आधार उसका कुछ ना कुछ तो बना होगा ना।
हमारा तो सबसे पहला साइंटिस्ट आर्यभट्ट ही कहेंगे। तो अब कहीं से तो कैलकुलेशन आ रही थी उसके पास, कुछ तो आधार उसने लिया होगा ना। हाँ, विस्तार इतना हो गया तो सार छुप गया, उस वक्त थोड़ी विस्तार इतना हुआ होगा। आप कल्पना करके देखो, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, या 1000, 1200, 1500 वर्ष पहले जब भी हुआ है, तो अब इतना विस्तार थोड़ी रहा होगा। तो सार रूप में तो शास्त्र में रहा होगा। अगर वो अपना जन्म पत्री बना रहा है तो कम से कम ये कैलकुलेशन तो उसके पास है कि ये कैसे ये घूम रहे हैं आपस में। ये साधारण बात थोड़ी है, ये बहुत साइंटिफिक है। ग्रहों का घूमना ये पूरा साइंटिफिक है। तो ये साइंस कहाँ से निकली? शास्त्रों से। लेकिन अभी विस्तार हो गया, वो जो सार रूप में था वो क्या हो गया? प्रायलोप हो गया। तो अभी हमको पूरी सटीक जानकारी चाहिए, एक्यूरेट, कि जो अभी विस्तार हो गया, जो सार छुप गया, अभी वो भगवान सार रूप में मुरलियों में तुमको कहीं ना कहीं टोटकों के रूप में बताते हैं, इशारों की भाषा में बताते हैं। तो इशारों की भाषा अगर तुम कैच करते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़े प्रश्न पैदा हो जाते हैं। चाहे किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये सृष्टि कब से चली आ रही है, तो सार रूप में क्या बोल दिया? इसका अनादि, ना कोई आदि ना अंत, लेकिन कुछ तो है। कुछ तो है, तो ये कहाँ से जानकारी मिल सकती है? अब तुम्हारे में हिम्मत है तो बन जाओ मेरे जैसे। ये तो हकीकत ही है ना, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। लेकिन अब जो बच्चा बुद्धि है वो पूछ रहे हैं, इनको क्या उत्तर दो, इनको क्या बोल दो? हाँ, ये अनादि चली है, तो चुप करके बाप को याद करो बैठ के, बस। अब जिसको पूरी जानकारी चाहिए तो बनो ना, तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर विधाता के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो उसका रहस्य कौन जानता है? तुमको उतनी जानकारी दी जा रही है जितनी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तुम्हारे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि सृष्टि का विनाश बहुत जल्दी होने वाला है, नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए भगवान आए हुए हैं, बस सार रूप में। ताकि वो सृष्टि खत्म होने से पहले तुम क्या करो, याद के आधार से अपना वर्षा निश्चित कर लो। ये है पूरा सार। अगर आपको और ज्यादा, बहुत ज्यादा गहराई चाहिए, जो मूल्यों में है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या छुपा है, अंतरिक्ष के अनेक दुनिया बसा रखे हैं, क्या क्या है सब, तो फिर तुम क्या करो, बाप समान बनो। और हर मुरली में ही तो आया है ये चीज कि तुम बच्चों को बाप समान बनना है। लगभग हर मुरली में आता है कि तुमको बाप समान बनना है। लेकिन आज तक कोई बना नहीं, बना तो वो कोई रहस्य भी नहीं खुला। लेकिन जब भी कोई बनेगा बाप समान तो वो सब रहस्य खुल जाएंगे जो नहीं खुले, तब तो जाके वो शास्त्रों में डाले जाएंगे। शास्त्रों में डले होंगे तो फिर वहां हमारा मंथन होगा, उस मंथन के हिसाब से जो भी उसका रहस्य होगा, जो भी उसके द्वारा समाज को मिलना होगा, तब से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो साइंस है ये तो 150-200 वर्ष ज्यादा से ज्यादा मान लो, ये इस तरह की साइंस जो अभी हमारे सामने है। लेकिन साइंस तो पहले भी थी। हाँ जी, मतलब इसमें तो बहुत टाइम हाँ जी, बहुत टाइम लग जाएगा किसमें? ये सब कुछ जानने। लो, इनसे मिलो, समय इतना है ही नहीं हमारे पास, एक इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। क्या एक आध जन्म और लेना पड़ेगा क्या? भगवान ही कर सकते। हाँ, कुछ नहीं, आगे चल के देखो कितना सुंदर वायुमंडल बनेगा। जब वो इतना सुंदर वायुमंडल बनेगा, हाँ, तो बोल दिया, भले ही वो तो अब बोलने में इनका क्या जा रहा है, गाय के बछड़े का मिसाल दिया। इनको बोलने में टाइम थोड़ी लगता है, लेकिन हमको उन बातों में नहीं जाना है। हमको तो अच्छी अच्छी बातें हैं क्या। हाँ, अति सहज अक्सर आते हैं। पहले हंसे हम सब लोग सहज, फिर अति सहज, फिर अगर बोला, अगर भगवान के महावाक्य, अगर भगवान के, और सबसे बड़ी बात, इतना तो सर्टिफिकेट दे लो अपने को कम से कम कि जो मेहनत तुम कर रहे हो पूरे ब्राह्मणों के संसार में लाखों में कोई नहीं कर रहा। सोचो आप, जो तुम मेहनत कर रहे हो लाखों ब्राह्मणों में, अगर तुम्हारी मेहनत का भी बता देना, ऐसे ऐसे ये ट्रैफिक है, उनकी हवा वहीं की वहीं निकल जाए। सोचो, और तुमको कह रहे हैं अति सहज। जो वो कर रहे हैं, जिनको असंभव लग रहा है, उनको दोबारा सेकंड लाइन में बोलना पड़ा कि नहीं, कितना है, जब तुम्हारा नेचुरल होने वाला होगा ना आगे चल के नेचुरल, तो सोचो कितना सहज होगा। हाँ, शुरू में कठिनाई होती है, शुरू में कोई भी चीज हो, आप इसकी छोड़ दो, इसको किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में शुरू में तो कठिनाई होती ही है। आप किसी तरह की कोई, आप सोचो साउथ इंडियन की भाषा, बाप रे बाप, कितनी कठिन होगी। वो तो कह रहे हैं पत्थरों को आप किसी उसमें भर लो, लोटे में, उसको खड़का दो,
ऐसी भाषा है तो भी सीखने वाले सीखते हैं, कितनी कठिन भाषा है तो भी सीखते हैं लोग। तो शुरू में दिक्कत जाएगी नहीं जाएगी? ये थोड़े कोई एलियन आया तुम्हारे सर पे हाथ रखा तुम सब कुछ जान गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब एक स्थूल भाषा सीखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये सूक्ष्म भाषा सीखने के लिए कितनी सूक्ष्म स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। शुरू में हर बात में किसी भी साइंटिस्ट जब भी शुरुआत में जो भी इन्वेंशन किया उनको दिक्कत गई, लेकिन फिर क्या बोला, मिनट मोटर। ऐसे तुम्हारे लिए भी शुरू में जरूर जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुमको ये नहीं लगेगा पता नहीं अभी और 20 या 50 वर्ष लगेंगे, ऐसा नहीं है। एकाग्रता की इतनी सुंदर सिद्धि होती है कि ऑटोमेटिक तुमको विजन आता है भविष्य का, तुम चिंतन नहीं करते, ये ध्यान रखना। जैसे संदेशियों को भविष्य दिखाया जाता है साक्षात्कार के द्वारा, ऐसे तुमको ऑटोमेटिक भविष्य का विजन है, ऑटोमेटिक तुम्हारे चिंतन में भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक कोई ईयर है तो तुमको बार बार वही दिखेगा, तुम्हारे भूल से वही निकलेगा। तो इसको कहेंगे एकाग्र मन बुद्धि का साक्षात्कार, उसको कोई काट नहीं सकता। एकाग्र मन बुद्धि से तुमको जो साक्षात्कार हो गया वो पत्थर की लकीर है। संदेशियों के साक्षात्कार पत्थर की लकीर नहीं थे, वो तो मात्र बहलाया गया, वो तो हकीकत थी ही नहीं। इसलिए 40 वर्ष के लिए संगम युग रचा था, सॉरी सूक्ष्म वतन रचा था, क्योंकि आगे इसकी वैल्यू ही नहीं है, ऐसा कुछ होना भी नहीं था 40 वर्ष में। लेकिन मन बुद्धि के एकाग्रता की बहुत वैल्यू है, इसलिए कहते हैं ये है साइंटिफिक। जितना जितना तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हो रही है वो देख सकती है, जितनी एकाग्रता बढ़ेगी हर एंगल से तुम देख सकोगे, हर एंगल से तुम देख सकोगे, जो चाहो देख सकोगे। इसको क्या, ये है प्योर साइंटिफिक। एकाग्रता माना ये सबसे बड़ी सच्चाई है, और मन बुद्धि को एकाग्र करना इसमें टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन जो मेहनत करते हैं किन्हीं के लिए तो है ना, जिनके लिए है उनको प्रेरणा हो रही है, प्रेरणा हो रही है तो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। शुरू में किसी बात में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे वायुमंडल भी बनता है और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर धीरे धीरे सहज होने लगता है। बाबा ने बोला है कि अगर एक दो के सामने भी सब खुल जाए मिस्ट्री नहीं रहेगी फिर। चलो ये तो अच्छा है, कम से कम यहाँ तो थोड़ी राहत मिलती है अपने को, है कि अगर एक दो के सामने भी ये खुल जाए रहस्य है तो फिर मिस्ट्री थोड़ी होगी, कम से कम नई दुनिया में। वो कहाँ होगी नई दुनिया जहाँ कोई मिस्ट्री नहीं होगी? हैं जी? हाँ, हिमालय में वो जो अद्भुत गांव है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ कोई मिस्ट्री नहीं होगी। इसलिए मुरली में आया अगर एक दो को भी जानकारी मिल जाए तो उसको मिस्ट्री नहीं कहेंगे। इसलिए मैं ये मिस्ट्री कब तक है? जब तक एक दो को भी वो स्टेज में नहीं मिली है। तो आपको इतना उम्मीदवार तो होने चाहिए कि कोई तो हम में से एक दो तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? मुश्किल लग रहा है ये भी है। हाँ, ये तो फिर खुशी की बात है ना। तो आज नहीं तो कल पूरी मिस्ट्री सॉल्व होनी है। ये जो अभी बोला ना कि अभी जो ब्रह्मांड है वो विस्तार होता जा रहा है। हाँ जी। और फिर मतलब वो सार में आ जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब स्थूल रूप में भी है। साइंटिस्ट यही मानते हैं कि लगातार कंटिन्यू बहुत तीव्र गति से इसका विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। फिर उनकी अपनी तरह की थ्योरी है, तो उन्होंने फिर सार ये भी निकाला कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब इसका फिर ये समेटना शुरू करेगा तो सिमटते सिमटते उसी पॉइंट में पहुंच जाएगा जहां से इसका विस्तार हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये हमारी बेहद की दुनिया की अगर बात ले लो, अगर शून्य से सृष्टि की शुरुआत हुई है वेदों के हिसाब से, तो अभी क्या हो रही है? सिमट रही है पूरी सृष्टि। कहाँ? शून्य में सिमट रही है। देखो स्थूल रूप में भी सिमट जाएगी। अगर इस सृष्टि की बात हुई है तो जब तुम पूरे शून्य में सिमट जाओगे, अब तुम्हारे से नई सृष्टि शुरुआत, तो अब इस सृष्टि की कोई वैल्यू नहीं। जो इतना मसाला बना के रखा है, वो मसाला फूटने के बाद जो अरबपति है, वो अरबपति वो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल उसको वही मिलेगा जो एक गरीब को जो बचे हुए को मिल रहा है। उसके लिए अलग से वायुमंडल नहीं होगा। वो चैम्बर बना के कि कब तक रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता। बाहर मास्क लगा के निकल रहा है, बाहर मास्क लगा के, कितना बड़ा नर्क है उसके लिए। तो पूरी सृष्टि सिमट जाएगी। अगर शून्य से ही सृष्टि की शुरुआत हुई है वेदों के हिसाब से, अब तुम शून्य में जाने की मेहनत कर रहे हो, लगातार समेटने की कोशिश कर रहे हो।
अगर एक भी शून्य में सिमट गया तो समझो पूरी सृष्टि सिमट जाएगी उसके पीछे पीछे। माना जैसा विस्तार हुआ है वैसे हिसाब में फिर बाबा ने आज जैसे मुरली में बोला, हाँ शुरू में जब थी सृष्टि तुम्हारी बहुत छोटी सी थी, है ना, फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया, अनेक धर्म आए, फिर और विस्तार हो गया। अभी पूरी को सिमटना है तो सब कहाँ जाएंगे, परम धाम जाएंगे, तो सिमटेगी नहीं सिमटेगी। बाकी तो ब्रह्मांड में तो अनेक दुनिया बसा रखी है, उनके क्या रहस्य हैं, कितने बड़े रहस्य होंगे, है ना। ये तो जानकारी बहुत छोटी सी है इस सृष्टि की अगर जानकारी लें, ये तो साइंटिस्ट के पास भी बहुत कुछ जानकारी है इस सृष्टि की, लेकिन जो अनेक दुनियाएं बसा रखी हैं अगर मुरली में आया है तो सोचो वो तो साइंटिस्ट भी खोज रहे हैं। वो ये मानते हैं अगर किसी भी दुनिया से हमारा कनेक्शन हो जाए तो कम से हम अपनी सभ्यता को और उन्नत कर सकते हैं। सोचो, उनको भी पता। हाँ पता क्या, वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं भाई कि अगर किसी भी दुनिया से हमारा कनेक्शन हो जाए तो हम उनसे द्वारा उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है हम आदान प्रदान कर सकते हैं। और उनका ये मानना है वो सब सभ्यता हमारे से बहुत उन्नत है। एलियंस की जो बात आती है, माना उन्होंने जो भी बीच बीच में देखी है ना वो उड़न तश्तरी वगैरह, तो अपना जलवा दिखा के गई हैं वो, तो उनका ऐसा मानना है कि अगर उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा, अगर उनसे हमारा कनेक्शन हो जाए तो हम अपनी सभ्यता बहुत उन्नत कर सकते हैं। हमारी साइंस इतनी उन्नत हो जाएगी कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितने उन्नत हैं। सोचो आप, ये साइंटिस्ट मानते हैं और उनके पास ऐसे सबूत भी हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। और यही बाबा मुरली में बोल रहे हैं, अनेक दुनिया बसाई है ना, तो उन दुनिया के क्या रहस्य हैं, कम से कम अपने बच्चों को बिना बताए कैसे जा सकते हैं। तो ये रहस्य ना इस सृष्टि का, तो ये तो क्या बताया था, कितना अजीब सा लगा था, हजम भी नहीं हुआ था। मॉडल है छोटा सा, तुम्हारी ये सृष्टि, तुम्हारी दुनिया एक छोटा सा मॉडल है, सोचो कितना विस्तार है। और जिस मॉडल में तुम रह रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये मॉडल चेंज हो जाएगा, पुराना हो गया तो फिर नए सिरे से फिर से शुरुआत हो जाएगी। पर मेन तो यही है। मेन तो यही, हम वो कहते होंगे मेन तो यही है। हाँ मेन तो हम तो यही बोलेंगे, मेन क्या है, यही है, छाती ठोक के बोलेंगे। वो कहते होंगे मेन तो यही है। फैसला कौन करे, भगवान। भगवान फैसला करेगा। कब फैसला करेगा, अच्छा तुम मेन हो तो तुम मेरे समान बनो, अगर वो मेन है तो वो मेरे समान बने। अगर मैंने सब दुनिया रचाई है तो फैसला कब होगा, जब कोई मेरे जैसा बन के मेरे पास आए, तब तो वो देख सके अच्छा ये हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं कि हमारे वेदों में तो सब चीजें हैं। लेकिन पहले कब, हाँ जब तुम वैसा बनो, तब तुम सबको देखो, तब तुमको मालूम पड़े उनके रहस्य क्या है, अभी नहीं। हाँ जी बोला कि बीज होने के कारण मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती। बच्चे अगर जानते उनके पास जाने में देरी नहीं लगती। जाने में किनके पास, बाप की बात आई ना, बीज की, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उनको हाँ, जरूर मालूम होगा कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता हाँ जी, हाँ हाँ, ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य नहीं जानते, बिल्कुल। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती। रचयिता के पास जाने में, लेकिन आगे बोला परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं। हाँ 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 इसलिए उन्होंने नेति नेति कर दिया। लेकिन रास्ता जानने के बाद भी बोला लंबी यात्रा है, बिल्कुल, यहाँ बोला देरी नहीं लगती है। देरी नहीं, उसी स्थान तो टिके रहो ना, इतनी धैर्यता हो। जाने में देरी नहीं लगी, तुम्हारे टिकने में देरी लगती है। तुम्हारी टांगे कांपना बंद हो जाएं, तुम्हारे बुद्धि रूपी टांग बिल्कुल ही नहीं कांप रही, इतना निश्चय बुद्धि हो तो जाने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन वहां तक तुमने हिम्मत की है जाने की, तो सोचो कितना तुमको हिलाएगी, नहीं हिलाएगी, प्रकृति भी हिलाएगी, तुम्हारी प्रकृति भी हिलाएगी। अब ये हमेशा ध्यान में रखना जो भी अव्यक्त आत्माएं हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, दोनों तरह की आत्माएं ब्रह्मांड में हैं। वर्तमान समय सब हवा में हैं लेकिन जो पॉजिटिव आत्मा है वो सहयोगी है। क्या नेगेटिव आत्माओं को नहीं दिख रहा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुषार्थ कर रहे हैं?
पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, है? क्या उनको तुम नहीं दिख रहे क्या? ये बात लगे उनकी चल नहीं रही, धीरे धीरे तुम ऐसी स्टेज में पहुंचे तो उनकी चलती नहीं है, क्या तुम्हारे ऊपर वो वार नहीं करती होंगी क्या? क्या तुमको फेस नहीं करना क्या? अव्यक्त वाणी में क्यों बोला कि आगे चल के बड़े बड़े तांत्रिक उठो, चलो आगे चल के बड़े बड़े तांत्रिक प्रयोग करेंगे? तो उनको प्रेरणा कौन दे रहा है? ना इतने सहज नहीं है ये मंजिल के, बस पा लिया हो गया, इसलिए कहा ये सब चलने लग पड़ेंगे, आने वाला समय है। ये बहुत बड़ी बात है। जो नेगेटिव एनर्जी जितनी भी हैं वो भी भयंकर के भयंकर तुम्हारी पेपर ले, इतना आसान मत समझो। अरे विश्व का मालिक कोई मासी का घर है क्या? हाँ ये बात लगे कि वो थक जाए, वो अपनी तरह के वार कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, ये बात अलग। लेकिन अच्छे अच्छे जो लगे हुए थे ना भगवान बनने, सब के सब हिल जाएं। माना ये ऐसा जैसा आपको ड्रामा दिख रहा है वैसा नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। माने बिल्कुल वैसी ही हकीकत मान के चलो कि तुम प्रैक्टिकल विश्व का मान लो मालिक बनने जा रहे हो, तो उसको कैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता होगा, और वो भी सूक्ष्म यात्रा है तो सूक्ष्म बाधाएं हैं। उनकी यात्रा स्थूल थी तो स्थूल बाधाएं थी। अगर उनको विश्व को जीतना था, वहां से लेके जहां तक उनको पहुंचना है, बीच में जो भी है या तो सरेंडर हो नहीं तो लड़ें। तुम्हारे सामने सूक्ष्म तुम्हारी यात्रा है, तो सूक्ष्म बाधाएं भी हैं। बाकी इतना आसान नहीं है कि बस चले ही जा रहे हैं, बस पहुंच ही गए, है ना? इसलिए आप अपनी यात्रा में महसूस भी करते हैं कि जो भी बाधाएं हैं मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरह की कितना बड़ा चैलेंज है। अगर ये बाधा ही तुम क्रॉस कर लो, ये सहज हो जाए, तो सोचो किसी भी इविल सोल का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर दूर दूर तक नहीं आ सकता। ये जहां तुम हो वहां सबको सुरक्षित कर दो, कितना बड़ा वायुमंडल है ये। बाकी ये इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, माना ये तो उनकी सूक्ष्म युद्ध है आपस में, ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिव एनर्जी हमेशा ही चाह रही है कि क्या हो, पूरा नेगेटिव हो जाए। इसलिए जो अरबपति हैं ये किसके पंजे में हैं? जो खूब पैसा बढ़ाना चाहते हैं, निचोड़ना चाहते हैं पूरी दुनिया को, ये वही सोल है जो इनके अंदर बैठी हुई हैं। तो वो अपने जितना भी उनका पैसा है उसका यूज करके एक अलग नई दुनिया बसाना चाहते हैं वो। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट तैयार कर लिए कि अगर ये नहीं भी रहे हमारा काम चल सकता है। सोचो, उन रॉबर्ट्स को हमारे द्वारा ही तैयार करवा रहे हैं कि अगर ये सृष्टि नहीं भी रहे हमको तो जीना है, इनके बिना भी हमारी खिदमत हो जाएगी। अब ये कौन सी सोल है? ये नेगेटिव सोल हैं जिनको कोई लेना देना नहीं संसार से। और फिर कहाँ भगवान का मिशन? भगवान से इनसे कोई लेना देना नहीं, कि भगवान जानते सब नेगेटिव हैं। इसलिए मुरली में अक्सर क्या बोलते हैं, बड़े बड़े धनवान बाप को चाहिए ही नहीं, गरीब बाप गरीब निवाज है, क्योंकि ये नेगेटिव थे, नेगेटिव है, अभी नेगेटिव बढ़ते जाएगी इनका नेगेटिविटी, जितना पैसा है उतना ही नेगेटिव। हाँ कोई कोई बोला है मुरली में, ब्रह्मा बाबा जैसा कोई कोई, हाँ वो भी कोर्टों में कोई ही समझो, अदरवाइज नहीं। तो मुश्किल तो है। अगर ये राजयोग सिद्ध करना है, इस राजयोग में सब तरह की जो परेशानी है उसके लिए हम उंगली नहीं उठा सकते कि ये परेशानी थी इसलिए सिद्ध नहीं हो पाया। माना परेशानियों का तुमने ही तो आह्वान किया है, तुमको अगर राजयोग सिद्ध करने के लिए प्रेरणा हुई तो तुमने माना चैलेंज कर दिया, भले ही तुमको इतना सुंदर तरीके से नहीं किसी ने समझाया था, लेकिन अव्यक्त वाणी में तो इशारे थे। लेकिन तुमको उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि साथ में तुम्हारे सेफ्टी बताई हुई है। जितना तुम भ्रकुटी में टिकते हो, जितना आत्मिक स्नेह में टिकते जाते हो, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भी तो है। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होती है, महामंत्र तुमको मिल गया। माना किसी भी चीज की तुमको बेपरवाह, कोई भी परवाह ना करते हो, कंटिन्यू तुम चले जा रहे हो, किस आधार से? याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होती है। महावाक्य है, अव्यक्त वाणी का महावाक्य है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, सब चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी याद में इतना तुम मस्त हो, कोई भी चीज का तुमको प्रभाव नहीं हो रहा, तुमको लग ही नहीं रहा कि कोई नेगेटिविटी है ही। क्यों? वो नेगेटिविटी तुमको प्रभावित ही नहीं कर पा रही। याद की इतनी ताकत है। भगवान की ताकत बड़ी है या शैतान की ताकत बड़ी है? भगवान की ताकत तो बहुत बड़ी है। इसलिए शैतान थोड़ा वो तुम्हारे मन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हाँ ये नहीं हो सकता कि पूरा अंधेरा कायम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन युद्ध तो है।
हाँ, तुमको पूरी तरह से मन को जीतना कि ये यात्रा अंत में कितनी सहज होने वाली। क्या बोल रहे हैं महावाक्य थे मुरली के, क्या बोला अभी? हाँ, अति सहज। हाँ, अभी कठिनाई है, अभी उन्होंने नेति नेति कर दिया। शास्त्रों में भी क्या दिया, नेति नेति, इसका अंत हम नहीं पा सकते। और वो आके तुमको अपना भी अंत बता रहे हैं, पूरी सृष्टि का भी अंत बता रहे हैं। तो पहले तो जानकारी चाहिए ना, अंत में फिर तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, तुमको सबसे पहले पाठ पढ़ा रहे हैं आत्मा। अगर आत्मा संपूर्ण आत्मा बन जाए तो कहेंगे परमात्मा, इसकी यात्रा खत्म। आत्मा संपूर्ण आत्मा बनना माना निसंकल्प होना, यहां तक की यात्रा है तुम्हारी। पूरी आत्मा बन गए, अब तुम्हारे से परमात्मा दूर नहीं है। अब परमात्मा को पा लिया तो माना सब कुछ तुमने पा लिया। लेकिन उन्होंने नेति नेति किया, क्यों? क्या ज्ञान नहीं था उनके पास? परमात्मा का और आत्मा का ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान तुमको आके दिया। हम लोग उसी अनुसार, इसे कहते हैं हम लोग श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। हमारी मुरली अव्यक्त वाणी में जैसा जैसा भगवान के महावाक्य हमको मिले, हम वैसा वैसा कर रहे हैं। इसलिए हम नेति नेति नहीं कर सकते। ब्रह्मा कुमारी कर सकती हैं कि दादी भी शरीर छोड़ के चले गए, जगदीश भाई भी चले गए, हमारे सब महारथी चले गए। अरे महारथियों ने वैसा पुरुषार्थ ही नहीं किया जो करना चाहिए था। नहीं तो भगवान तो कहते हैं आयुष्मान भव। अगर तुम यथार्थ पुरुषार्थ करते तो कोई ऐसी बाधा आ नहीं सकती कि तुम्हारा शरीर छूट जाए, कायदा नहीं है। यथार्थ जिसका अर्थ निकले, तो पहले ऐसा था नहीं, इसलिए कोई ना आत्मा को पहचान पाया ना परमात्मा के पास पहुंच पाया। लेकिन अभी जब स्वयं भगवान आया है तो ये तो यात्रा ही अधूरी रह जाएगी, उसका आना भी सार्थक नहीं होता। अगर ये सब चीजें सॉल्व नहीं होती। हाँ, वो उन्होंने भले ही कह देंगे वो लास्ट में आत्मा सो परमात्मा, लेकिन तुम जानते हो तुमने मेहनत करके परम स्टेज को प्राप्त किया है। तुम जन्म मरण में आते हो, जन्म मरण में नहीं आता। वो रचयिता है, तुम रचना हो। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक है, इसलिए शिवहम नहीं होते तुम। इसलिए तुम्हारे लिए यात्रा है यथार्थ। हाँ जी। दूसरा है कि बाप तो एवर हैप्पी है। हाँ जी। वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते। अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग है। भविष्य में तुम्हारी एक लिमिट की महिमा हो जाएगी। सत्युग में जाओगे तो महिमा कैसी है, एक लिमिट की है। कोई दुख शांति नहीं है, इतना सुंदर मानव जीवन है तो उसको कहेंगे जैसे कि देवताएं, कोई दुख शांति नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारी महिमा जैसे बाप की महिमा वैसे तुम्हारी महिमा। माना ये पूरा जन्म तुम उस महिमा को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो। जो भी भगवान की महिमा है पूरे के पूरे टाइटल तुमको मिलते हैं प्रैक्टिकल में। वो प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए मास्टर तुमको लगा दिया, लेकिन आगे तुम्हारी ये महिमा नहीं होगी। संगम युग जब तक तुम्हारा ये जीवन है तब तक। हाँ, फिर एक सुंदर दुनिया मिल गई तुमको और तुमको उसी में क्या करना है, तुम्हारा चक्कर चलता रहेगा। फिर द्वापर युग से तुम अपना चक्र देख ही लेते हो। जैसा तुमको पसंद भी आ जाता है, तुमको मेहनत का फल भी मिल जाता है। लेकिन ये सब टाइटल संगम युग पे हैं। वैसे भी दुनिया में भी आप पूरी हिस्ट्री में चले जाओ, चाहे राजाओं ने विस्तार किया राजधानी का, आज की डेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो विस्तार करते हैं। तो एक ही जन्म के लिए होता है या अनेक जन्मों के लिए होता है? राजाओं ने भी अगर राजधानी का विस्तार ये ले कि हमारे जो भी आने वाली पीढ़ी हैं तो वो संभालेंगे और हमारा नाम चलेगा। तो बड़े बड़े बिजनेस, कोई मान लो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो वो भी एक जन्म के लिए या इससे ज्यादा। तुम्हारा भी एक जन्म प्रारब्ध, लेकिन तुम्हारी प्रारब्ध इतनी बड़ी है कि तुम पूरे कल्प के प्रारब्ध देख लेते हो। इससे बड़ी प्रारब्ध क्या होगी भाई? और 21 जन्म, और तुम्हारे तो अनोखे 21 जन्म है। तुम्हारे जैसे 21 जन्म कोई ब्रह्मा कुमार को नहीं सोच भी नहीं सकता, और वो भी कब? सोचो आप, जब सृष्टि का पतन हो रहा है तब तुम उस दुनिया में जाते हो जो शास्त्रों में है कि वो है स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग नीचे नहीं है। तभी तो राजाओं को स्वर्ग भाषा ही नहीं। उनके पास कोई कमी थोड़ी थी, सब साधन है उनके पास। सोचो क्या, कहां तक पूरे भारत को उन्होंने गोल्डन बना दिया, गोल्ड के सिक्के चला दिए, तो भी उनको रास नहीं आ रहा। तो भी ना कि जो अविनाशी सृष्टि ऊपर जो है स्वर्ग, वहां हमको जाना है। तो भावना का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? वो तो कितनी बड़ी प्राप्ति है।
ज्ञान के आधार से समझ आती है, फिर वैसा पुरुषार्थ करते, जो बीज डला हुआ है वही तुम्हारा भविष्य निश्चित हो रहा है पुरुषार्थ के आधार से। पहली लाइन बोली ना, बाप तो एवर हैप्पी है। बाप तो एवर हैप्पी है, तुम क्यों एवर हैप्पी नहीं हो भाई? वास्तव में बाप के लिए यह नहीं, वास्तव में बाप के लिए यह नहीं है। हाँ जी, अगर वह हैप्पी बने तो फिर अनहैप्पी भी बनना पड़े। क्या जो बिंदी है वो हैप्पी अनहैप्पी, लेकिन शिव बाबा एवर हैप्पी, क्यों? जन्म मरण में नहीं आता। हैप्पी अनहैप्पी किससे हुआ जाता है? शरीर से। भले वो अव्यक्त रहता है लेकिन जब चाहे व्यक्त भी हो सकता है, तो उसके थ्रू वो क्या है? एवर हैप्पी है। लेकिन बिंदी का कोई हैप्पी अनहैप्पी से कोई लेना देना नहीं। तुम अभी एवर हैप्पी, संग में भी क्या होगा? अभी थोड़ा सा तो शांति रखो। जब हैप्पी शुरू हुए तो कोई तुमको पागल नहीं कह सकता, ये जबरदस्ती मुस्कुराते रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है? वो ललायत होंगे ऐसा हमको भी मुस्कुराहट मिल जाए। एवर हैप्पी, एक बार तुम्हारी खुशी शुरू हो गई, हर स्टेप में खुशी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। पहला स्टेप 27, दूसरा स्टेप 31, लास्ट स्टेप 34, हो गया अविनाशी। सोचो, जैसा बाप का टाइटल वैसा ही तुम्हारा टाइटल, इतना सा खेल है बस। तो यदि क्या आदि में 14 साल की भक्ति चली, जी जी जी, तो 14 साल की भक्ति में तो अपनी 24 में तो एक 14 साल की भक्ति पूरी हो गई। 14 साल की भक्ति मार्ग की भट्टी हमारी 25 में पूरी हो गई। जी, वो भक्ति मार्ग की थी, हम समझ ही कहाँ आई। हम तो सोच सब काम हो जाएगा 18 में, तो भक्ति मार्ग था या ज्ञान मार्ग था? असली समझ आई ही कब है? जब बापू अव्यक्त हुए। असली समझदार तुम कब बने? 24 में, जब तुमको मैसेज मिला। कौन सा? कि साकार बाप अव्यक्त हो गए, तब से तुमको समझ आई है, उससे पहले समझ नहीं थी। 18 तक तो बस सब कुछ हुआ ही पड़ा था तुम्हारे लिए, दिन रात एक कर दी थी तुमने, दिन रात संगठित रूप में एक की थी, तो भक्ति मार्ग था। लेकिन भक्ति का ही फल ज्ञान, ज्ञान का फल वैराग्य होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ जी, असली भक्ति तो अभी है। हाँ, ये है असली भक्ति। हाँ जी, ठीक है, हो गया। ओम शांति।